वोल्फ किश्नर रिडक्शन एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेज में जो सबस्ट्रेट होता है एल्डिहाइड या कीटोन, ये हाइड्राजीन NH2 से रिएक्ट करता है, हाइड्राजोन बनाता है। सेकेंड स्टेज में ये हाइड्राजोन बेस की प्रेजेंस में और रिएक्शन कंडीशन जैसे कि हीट की प्रेजेंस में हमें फाइनल प्रोडक्ट देता है। इक्वेशन से समझते हैं फाइनल प्रोडक्ट क्या है। फाइनल प्रोडक्ट बहुत ही इजी है, C डबल बॉन्ड O की जगह CH2 हमें मिल जाता है। ठीक है, C डबल बॉन्ड O गेट्स रिप्लेस्ड बाय CH2। रिएजेंट है हाइड्राजीन और स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्वेंट है प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक इथाइलिन ग्लाइकॉल। रिएक्शन कंडीशन है हीट। हाइड्राजोन इसमें इंटरमीडिएट बनता है और रिलीज ऑफ नाइट्रोजन गैस एक्ट्स एज ए ड्राइविंग फोर्स। नाइट्रोजन एक बाय प्रोडक्ट है। स्ट्रॉन्गली बेसिक कंडीशंस चाहिए इसमें, हाई टेम्परेचर भी चाहिए। हाइड्राजोन इंटरमीडिएट जो बनता है ना, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इस रिएक्शन। समझते हैं वो कैसे बनता है। स्टार्टिंग एक कीटोन लिए, हाइड्राजीन लिए। हाइड्राजीन ने कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया, कार्बन और नाइट्रोजन पे बॉन्ड डेवलप हुआ और अब कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, जिसकी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा। अब इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। अब नाइट्रोजन न्यूट्रल हो गया। अब ये अपने लोन पेयर जो है वो डोनेट करेगा और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। और कार्बन की वैलेंसी फिर से 5 हो गई, तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा। फिर दोबारा से प्रोटॉन ट्रांसफर होगा और पानी निकल जाएगा H2O। और हमारे पास क्या रह जाएगा, हाइड्राजोन, C डबल बॉन्ड N NH2 टाइप का स्ट्रक्चर हाइड्राजोन। आगे जो मैकेनिज्म है वो हाइड्राजोन और बेस का रिएक्शन है। ये हाइड्राजोन है, ये नाइट्रोजन जो आउटर नाइट्रोजन है ना, इसके दोनों हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बेस आएगा और H+ निकाल के ले जाएगा। नाइट्रोजन पे अब नेगेटिव चार्ज आ गया, H+ चला गया। अब ये कार्बो एनायन बनाएगा। कैसे, ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए डीलोकलाइज होगा, जिसकी वजह से ये शिफ्ट होता होता नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ जाएगा, कार्ब एनायन बन जाएगा। इस कार्ब एनायन का प्रोटोनेशन होगा। सॉल्वेंट में H+ है, प्रोटोनेशन मतलब हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा कार्बन से। ठीक है, अभी आउटर नाइट्रोजन को नीचे वाला हाइड्रोजन है, ये भी तो एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बेस ने इस पे भी अटैक किया। रिएजेंट हमारा बेस है QH या NaOH, याद रखिए। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन H+ बन के निकल जाएगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये फिर से डीलोकलाइज होगा, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। और कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा, जिसकी वजह से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन आयन दोबारा से बन जाएगा। इस कार्बन आयन का दोबारा से प्रोटोनेशन होगा, मतलब हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो हमें मिल गया डिजायर्ड प्रोडक्ट, C डबल बॉन्ड O की जगह CH2 और N2 नाइट्रोजन गैस रिलीज हो गई।